राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। देखिए, ये संसार है। संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। भिन्न भिन्न तरह के, भिन्न भिन्न विचारों के, भिन्न भिन्न स्वभाव के लोग रहते हैं। इन सभी लोगों को खुश करना बहुत मुश्किल है। हर इंसान को खुश करना मुश्किल है। अगर हम किसी इंसान को खुश करने के लिए निकल पड़ते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वह इंसान हमसे खुश होगा ही होगा। कई बार वह हमसे निराश भी हो सकता है, हमसे दुखी भी हो सकता है। इसलिए किसी को खुश करने के लिए हमें आइसक्रीम की तरह बनना होगा। जैसे आइसक्रीम पिघल जाती है ना, तो दूसरों के हाथों पे लग जाती है, किसी के होंठों पर लग जाती है। उस प्रकार से हमें अपने आप को ढालना होगा ताकि हम अपना रंग दूसरे पर चढ़ा सकें या दूसरे का रंग हम पर चढ़ सके। इसलिए इस संसार में कई तरह से काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें हम खुश नहीं कर सकते। जैसे कि जब सूरज निकलता है, ठीक है ना जी, रोशनी होती है। जब सूरज छिप जाता है तो अंधेरा हो जाता है। उसी प्रकार जब गर्मियाँ आती हैं और गर्मियों में सूरज आता है तो सभी लोग उसको धुतकारते हैं, नापसंद करते हैं। ओहो, कितना बड़ा सूरज आ गया, कितनी गर्मी है, जो चमड़ी झुलस रही है, त्वचा जल रही है, वगैरह वगैरह। और जब यही सूरज सर्दियों में आता है तब सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, धूप सेकते हैं, बाहर बैठते हैं, धूप में बैठते हैं और आनंद करते हैं, है ना जी। और सभी लोग खुश होते हैं। क्या सूरज ऐसा सोचता है कि हम सभी को खुश करें? वह कैसे कर सकता है? जो लोग धूप में, गर्मियों में उसे पसंद नहीं करते थे, सर्दियों में उसे अब पसंद करते हैं। उसी प्रकार यह संसार है। इस संसार में तरह तरह के लोग, हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उन सभी के लायक बन पाएँ या उन सभी को खुश रख पाएँ। हमारी जो खूबियाँ हैं, हमारे में जो क्वालिटी है, कुछ लोगों को हम पसंद होंगे, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हमें पसंद नहीं करते होंगे। इसलिए हमें उनकी पसंद नापसंद को देखते हुए ये कोई ज़रूरी है कि हम उनकी पसंद और नापसंद देखें। उन सबको नज़रअंदाज करते हुए हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए, उन लोगों का ध्यान रखना चाहिए, उन लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए जिसको हमारी ज़रूरत है। आज हम जब किसी एक इंसान की ज़रूरत को पूरा करेंगे, एक इंसान की ज़रूरत पर ध्यान देंगे, तो धीरे 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 करते हमारी कुछ खूबियाँ ऐसी होंगी जो सभी को पसंद आने लगेंगी और हम इतना काबिल हो जाएंगे कि हम दूसरों को अपने रंग ढंग में, अपने विचारों में दूसरों को शामिल करके उन्हें उनकी परेशानियों से हम बाहर निकाल सकें। जब हम उनको उनकी परेशानियों से बाहर निकाल पाएंगे तो स्वाभाविक ही है कि लोग हमें पसंद करेंगे ही करेंगे। जब लोग हमें पसंद करेंगे तो हमें प्यार भी करेंगे, है ना जी। तब इसीलिए हमें दूसरों के लिए, दूसरों के काम आने वाला अपने आप को बनाना होगा। हमें इस प्रकार अपने आप को सक्षम बनाना होगा कि हम दूसरों की मदद कर सकें और दूसरों के काम आ सकें। जब हम दूसरों के काम आएंगे, दूसरों के मदद करेंगे, तब हम अपने आप को सफल मानेंगे। सफल व्यक्ति वह नहीं होता जो इतना सारा धन इकट्ठा कर लेता है या इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठ गया है। कुछ लोग इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठने के बाद भी उन्हें बोलने का ढंग ही नहीं होता, वो दूसरों की मदद नहीं कर पाते। इसीलिए, और ना वो सोचते हैं कि हम दूसरों की मदद करें। इसीलिए हमें अपने आप को सबसे बड़ा तब मानेंगे जब हम अपने लाइफ में कभी किसी एक व्यक्ति के भी काम आ जाएं और उसकी जीवन की कुछ मुश्किलों को, कुछ मुसीबतों को हटाकर उसके जीवन में अगर 2 क्षण भी हम खुशी के भर देते हैं, तब हम समझेंगे कि आज हम बहुत बड़े व्यक्ति बन गए हैं। क्या आप मेरी इस वीडियो से सहमत? माता पार्वती 64 खेलने लगे। उनका खेल चल रहा था और माता पार्वती अपनी चतुराई के साथ भगवान शिव को हराते ही जा रही थी। धीरे धीरे करते करते
भगवान शिव जो हैं अपना सारा सामान माँ पार्वती को हार जाते हैं और उनकी स्थिति कंगालों जैसी हो जाती है। वह सारा सामान हार जाने के बाद वहाँ से पत्तों का आंचल बनाकर, जैसे कहते हैं ना, पत्तों के कपड़े बनाकर उन्हें पहनकर वहाँ से निकल जाते हैं। तो वहाँ पर कार्तिकेय आते हैं। सारी स्थिति जानने का बाद जब कार्तिकेय वहाँ पर आते हैं, वह माता पार्वती से जो उन्होंने भगवान शिव से सामान जीता था वह सामान वहाँ से लेकर चले जाते हैं। माता पार्वती सोचती है कि अब ना तो मेरे पास सामान रहा और भगवान शिव भी नाराज होकर चले गए। वह तो विचलित हो गई, चिंतित हो गई कि अब मैं क्या करूं, ना तो सामान ही रहा ना भगवान शिव रहे, वह भी रूठ कर चले गए, अब मैं क्या करूं। यह जब इस सारी परिस्थिति की कथा यह जो घटना थी भगवान गणेश के पास पहुंची, तो वह माता के पास आए और माता ने सारी बात गणेश जी के साथ साझी की। जैसे कहते हैं ना, माता पिता के अपने अपने फेवरेट बच्चे होते हैं, उस प्रकार से। और गणेश जी ने फिर माता जी से कहा, कोई बात नहीं माता जी, मैं देख लूँगा, जो भी होगा मैं समझ लूँगा। इतना कहते हुए गणेश जी वहाँ से निकल जाते हैं। और जब वहाँ से गणेश जी जाते हैं तो वह भगवान शिव के पास जाते हैं, जो कि भगवान शिव, विष्णु जी और कार्तिकेय जी एक जगह पर खड़े होते हैं। वह हरिद्वार में खड़े होते हैं और अपना कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं 64 के बारे में। तब उन्होंने सुझाव बनाया कि जो विष्णु जी हैं वह 64 का रूप लेंगे और माता पार्वती के साथ जो खेलेंगे और छल के साथ सब कुछ वापस जीत लेंगे। इतना कहते हुए जो गणेश जी हैं वह वहाँ से चले जाते हैं। जब वह माता पार्वती के पास जाते हैं, फिर माता पार्वती को सारी जो सामान जो होते हैं वह दे देते हैं। भगवान शिव का जो रसमान होता है वह माता पार्वती को दे देते हैं। तो माता पार्वती कहती है कि तुम भगवान शिव को भी साथ में ले आते। तो गणेश जी यह कहते हुए वहाँ से ले आएंगे कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इस प्रकार जाते हैं और दोबारा से उनका खेल जो है शुरू हो जाता है। जैसे ही माता पार्वती और भगवान शिव द्वारा 64 खेलने लगते हैं, तो वह देखते हैं कि माता देखती है कि भगवान शिव जो है छल के साथ जीत रहे हैं। तो माता पार्वती जो है वह बहुत ही क्रोधित हो जाती है। क्रोधित होने के बाद वह जब अपने रूप में आती हैं तो सभी डर जाते हैं। सभी डर जाते हैं। सभी ने माता पार्वती को मनाने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन माता पार्वती तो गुस्से में थी, वह कैसे मानती। तब नारद जी आए, उन्होंने भी माता पार्वती को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन माता पार्वती नहीं मानी। और फिर कुछ तपस्या करने के बाद, कुछ मिन्नतें करने के बाद माता पार्वती का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ। और फिर नारद जी ने कहा, है माता पार्वती, मैं आपका बालक हूँ। तो माता ने कहा, वरदान मांगो, तुम क्या चाहते हो। नारद जी ने कहा, माता जी, मैं अकेला नहीं, यहाँ पर जो भी उपस्थित हैं सभी को आपको वरदान देना होगा। माता कहती है, चलो मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो भगवान शिव ने जो वरदान मांगा वह मांगा था कि कार्तिक पक्ष में जब भी मैं जुआ खेलूं तब मैं वह जीत जाऊं। और विष्णु जी ने कहा था, मैं अच्छे और बुरे जिस प्रकार के भी कार्य करूं उसमें सफल हो जाऊं। और कार्तिकेय जी ने कहा था, मैं हमेशा ही बाल्यावस्था में रहूं और मैं वासना से रहित रहकर, वासना से परे रहकर मैं भगवान के चरणों में लीन रहूं। और इस प्रकार से नारद जी ने कहा कि हमेशा के लिए महर्षि नारद बनकर रहूं। रावण ने कहा कि मुझे सभी ग्रंथों का ज्ञान हो। इस प्रकार ने सभी ने नाना प्रकार के अपने अपने जो है वरदान मांगे। माता ने सभी को अपने अपने वरदान दिए और वह खुशी खुशी फिर से 64 खेलने लगे। और जैसे माता पार्वती और भगवान शिव 64 खेल रहे थे तो सभी हंसी मजाक कर रहे थे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसे छल कपट से ना करें, क्योंकि छल कपट जब बीच में आ जाता है तो काम तो खराब होगा ही होगा। इसलिए छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भावना के साथ कार्य करें, प्रेम से कार्य करें, किसी के साथ छल ना करें, क्योंकि छल द्वारा किया गया कार्य कभी सफल नहीं होता। इसलिए भगवान को हाजिर नाजर जानकर कार्य शुरू करें और प्रेम पूर्वक उसे संपन्न करें। उसमें कोई लड़ाई झगड़ा ना करें और भी उसमें छल कपट ना करें, उसमें बेईमानी ना हो, प्रेम पूर्वक सारे कार्य संपन्न करें।
और प्रेम से बोलो, हर हर महादेव, हर हर महादेव।